गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पैराबोला की सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे करवा चुका हूँ और आज हम लोग इसके कुछ और कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ इसमें और फिर हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो लोग देख लें, क्योंकि वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अगर डायरेक्ट आप इस क्लास को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में हो सकता है ना आए। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, पहली क्लास में मैं आपको बेसिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला पढ़ा चुका हूँ। 4 तरह के पैराबोला मैंने वहाँ पे आपको बताए थे। एक आपको बताया था ये वाला, एक बताया था मैंने आपको ये लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये क्या होता था a,0, इधर था -a,0 और इसकी इक्वेशन थी y² = 4x, जहाँ पे a > 0 हुआ करता था। यहाँ पे a <0 होगा और इक्वेशन होगी y² = -4x। इसके अलावा दो और बनाए गए थे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड पैराबोला जो था उसमें x² = 4ay था, जिसमें a > 0 था, और यहाँ पर x² = -4ay होगा, जहाँ पर a <0 होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये पैराबोला पढ़ रखे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा 0, a, और ये इसका क्या होता था फोकस, है ना। ये सभी क्या है फोकस है, और ये क्या है 0, -a। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और इसके अलावा हमने LR की वैल्यू चेक करी थी, कितनी आती है। LR क्या था, LR हमारा ये वाली लेंथ, ये जो लाइन यहाँ से निकलती है ये LR कहलाती है। LR मतलब लेटेस्ट वेक्टर, और इसकी जो लेंथ थी 4a थी सभी जगह, है ना। 4a, ये भी 4a, और यहाँ पर भी 4a। इसे बोलते हैं लेटेस्ट वेक्टर LR, और इसकी लेंथ कांस्टेंट होती है 4a। ठीक है, चारों फिगर में सेम ऐसे ही होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। आज हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला, अ काइंड ऑफ पैराबोला। और हम लेंगे कौन सा वाला, y² = 4x, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, होने के लिए तो 4 होते हैं अपने पास, 4 कंडीशन इसमें होती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो y² = 4x होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन of a line position of lines with respect to parabola y² = 4x। y² = 4x वाला जो पैराबोला था वो कौन सा था, वो ऐसे बन रहा था। ठीक, ये था। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ लाइंस की मैं बात करूँ अगर, तो पोजीशन ऑफ लाइंस का क्या मतलब है। यहाँ पे
जो लाइन है अगर मैं इसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक इंटरसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करूँ, तो इस टाइप से 3 तरह की यहाँ पे कंडीशंस आती हैं। एक लाइन होगी जो इसको इस तरह से जाएगी, मतलब कि ये इसको टच नहीं करेगी, है ना, ये इसको टच नहीं करेगी, कुछ दूरी पर निकल जाएगी। एक लाइन होगी जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये इसकी सीकेंट है, ये क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी, और ये इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। और एक लाइन हो सकती है जो इसको टच करेगी, मतलब टेंजेंट होगी। ठीक, तो यहां पर जो लाइन इसको टच करेगी, इसमें d की वैल्यू क्या होगी, देखिए, ठीक, d यहां पर क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा। अगर 2 पॉइंट पे टच करेगी या कट करेगी तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहां पर जो d है वो, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, तो जो d है वो लेस देन 0 होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। d का मतलब क्या है, d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट d, और ये d होता कितना है, b² - 4ac, है ना। ये हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है उसको हम b² - 4ac कहते हैं, और इसकी वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहलाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्त कर। इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब डिफरेंट, एक तरह से अलग अलग करना, बाइफरकेट करना प्रॉपर्टीज को। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पे ये किस चीज को डिस्क्रिमिनेट करता है, ये रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, जैसे कि इसमें हो रही है, तो यहाँ पे जो दोनों रूट्स हैं वो क्या आएंगे, रियल आएंगे। अगर रियल एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू मोर देन 0 है तो दोनों रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, या कह सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट। और अगर d की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, और d अगर लेस देन 0 है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इसी के थ्रू मैं इस चीज को समझ सकता हूँ d का यहाँ पे क्या यूज है, उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके आगे। इस लाइन की अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइन मैंने ली है, आप चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, हम लोग अगर लाइन की बात करते हैं तो लाइन यहाँ पे क्या है, लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ y बराबर mx प्लस c, है ना, y बराबर क्या है, mx प्लस c, और ये एक तरह से किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व हो रही है, y² = 4x। तो अगर मैं इस लाइन को इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये वाली वैल्यू y की यहाँ डाल दीजिए, ये जाएगा mx प्लस c का होल स्क्वायर = 4x। जब स्क्वायर ओपन होगा तो आएगा m² x² + c² + 2mxc = 4x, इस तरह से आएगा। और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा बताइए, आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आप देखिए कुछ यहाँ से कुछ कॉमन या इस टाइप में कुछ मिल रहा है तो उसको ले सकते हैं, आप बताइए, या आप इसको भी इधर ले लीजिए। इसको भी अगर मैं इधर दूंगा
तो ये फाइनली क्या जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, जब ये चीज इधर आएगी तो ये आएगा 2mxc माइनस 4x प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब बताइए इसके बाद क्या आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद आप देखिए ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं और d इक्वल टू, पहले मैं ये इक्वेशन आ गई हमारी और अब मैं इन कंडीशंस को लगाऊंगा। यहाँ पे इन कंडीशंस को कैसे लगाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि ये जो लाइन है टेंजेंट, इसमें d इक्वल टू 0 होता है और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो d जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac जब अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। d की वैल्यू यहाँ पे रखिए जरा, d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर, है ना, ये a है, b यहाँ पे कितना हो जाएगा, b अगर देखा जाए तो x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आप बताइए, ये क्वाड्रेटिक है ना, x स्क्वायर के साइड में आता है a, इस इक्वेशन से इसको सेटिस्फाई करना है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जब मैं x यहाँ पे लिखूंगा तो 2mc माइनस 4a, ठीक है, ये आएगा और यहाँ पे c की जगह क्या है c स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे रखूंगा, बताइए पहले क्या लिखूंगा b स्क्वायर का मतलब ये हो गया 2mc, अच्छा यहाँ से 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है m स्क्वायर और c कितना है c स्क्वायर। अगर यहां से मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो कॉमन कितना आएगा बताइए, कॉमन यहां से कितना आएगा, अगर मैं इससे कुछ कॉमन लूं तो इससे 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना, इससे 2 कॉमन आ जाएगा, या आप पूरा ओपन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमें। तो आप बताइए अगर मैं 2 कॉमन लूं इसमें तो 2 अगर बाहर आएगा, या आप ऐसे ओपन कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसी चीज को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ फिर से, है ना, इसी चीज को मैं इधर फिर से सॉल्व कर रहा हूँ और आप देखिए कि ये कितना आएगा 2mc माइनस कितना है वहां पे 4a, ठीक है, ठीक। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इसमें देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 इसमें कॉमन आ रहा है पूरे में, तो 4 अगर मैं हटा दूं तो केवल कितना बचेगा 0 इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2mca माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 4a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2mca, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, और आप बताइए यहाँ से जब मैं a से ये a काटूंगा तो आप बताएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये कितना आ गया 4a, 2 से कट गया 2a इक्वल्स टू mc, है ना। और आप बताइए अगर मैं इसमें से कुछ चेक करूं, कुछ कॉमन है, कॉमन तो यहाँ कुछ नहीं है, एक बार और चेक कर लीजिए इसको, यहाँ पे जब मैंने लिखा था 2ab तो यहाँ पे 2 इंटू ab, ओके, तो यहाँ पे 2 एक और आएगा, इस वजह से ये बता रहा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं,
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसको लिखिए जरा 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 मैं कॉमन ले रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4a स्क्वायर और माइनस 4amc माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और आप बताइए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4a स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, 4amc, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और ये c इक्वल टू आ गया a अपॉन m, c इक्वल टू कितना आ गया a अपॉन m, c इक्वल टू कितना आ गया a अपॉन m। तो देखिए ये अपने आप में एक कंडीशन निकल के आ गई है, और यहाँ पे आपको ये एज अ रिजल्ट याद रखना होगा कि जो c है वो a अपॉन m आता है। और जब मैं इसी चीज को इस इक्वेशन में डालूंगा y इक्वल टू mx प्लस c में, जब मैं c की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। ठीक, ये हमारा एक तरह से स्लोप फॉर्म है, ठीक, किसका, टेंजेंट का, स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे, आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बात कर लेंगे। तीन कंडीशंस हमने देखी हैं यहाँ पे लाइंस की, तीन पोजीशंस हैं। एक तो ये वाली जिसमें यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम, देखिए हमने अभी देखा c इक्वल टू a अपॉन m है, यही आया था आपके पास c इक्वल टू a अपॉन m। अगर ये तब आया था जब यहाँ पे कोई लाइन टेंजेंट होगी, तब ये आएगा। अगर हम बात करें सीकेंट की, ठीक, अगर हम बात करें सीकेंट की तो सीकेंट के लिए होगा c ग्रेटर देन a अपॉन m। और अगर मैं एक ऐसी लाइन की बात करूं जो इसको टच ही नहीं कर रही है, उसके लिए जो c होगा वो लेस देन होगा a अपॉन m। इस तरह से हम इसकी बात कर सकते हैं, जो c होगा वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन 4x, और यहाँ से मैं देख चुका हूँ y बराबर mx प्लस c होता है, और c की जगह हमने क्या रखा था, फॉर टेंजेंट a अपॉन m, तो ये आ जाएगा mx प्लस a अपॉन m। अगर ये वैल्यू को मैं इसमें रख दूं y की जगह, तो बताइए क्या आ जाएगा, mx प्लस a अपॉन m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ऐसे कुछ आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूं तो आएगा m स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर
प्लस 2ab जब करूँगा तो m से m कट जाएगा, 2ax आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 4ax। जब इसको और प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा तो आप देखिए ये चीज़ इधर आएगी और ये -2x हो जाएगा। जब ये -2x हो जाएगा तो ये बनेगा x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन m का होल स्क्वायर और माइनस का 2ax इक्वल टू 0। और आप देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है ये एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा? ये आ जाएगा mx माइनस a अपॉन m का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिखाएंगे और ये बराबर 0 है तो ये स्क्वायर हट जाएगा और mx इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन m और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन m स्क्वायर। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? a अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ही जब मैं इसमें y की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा तो y इक्वल टू आएगा a अपॉन m, a अपॉन m। ठीक, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे। y बराबर क्या जाएगा? 2a अपॉन m आएगा, 2a अपॉन m आएगा। अब देखिए ये जो दो वैल्यू अपने पास आई है ये एक्चुअली में कौन सी वैल्यू है? ये जो फोकस था यहां से अगर कोई लाइन से ड्रॉ की जाए तो ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स एक तरह से आ गए हैं। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ये क्या है ये आपको समझ आ जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो आया x आया कितना? a अपॉन m स्क्वायर और ये आया 2a अपॉन m। ठीक, ये आ गया मेरे पास। तो ये दो पॉइंट आ गए हैं x और y। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा अगर आपको पिछली क्लास याद है तो उसमें आपको याद होगा कि ये जो दो वैल्यूज आई थी जब मैंने एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR को काउंट किया था तो वहाँ पे ये बताया गया था ये आता है 80 स्क्वायर और 280। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करा दूँ इससे कंपेयर करा दूँ तो 80 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? a अपॉन m स्क्वायर और ये से कट जाएगा और आप बताइए t इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन m, t इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन m। और अगर मैं यहाँ से चेक करूँ 280 इक्वल टू 2a अपॉन m, 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, t बराबर आ जाएगा 1 अपॉन m। तो आप दोनों में से कहीं से भी चेक कर सकते हैं, जो t की वैल्यू होगी 1 अपॉन m आएगी। और अगर मैं इससे निकाल लूँ y इक्वल टू mx प्लस c से तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? y m की वैल्यू 1 अपॉन t हो जाएगी और इसकी वैल्यू को मैं जानता हूँ a अपॉन क्या लिखा जा सकता है, या आप c को भी लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको c से ही सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा yt इक्वल टू x प्लस ct, है ना। yt इक्वल टू x प्लस ct, yt इक्वल टू x प्लस ct। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? y बराबर mx प्लस c, है ना। अच्छा c की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन। अच्छा ऐसा करिए ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ डालिए तो ये आएगा y इक्वल टू 1 अपॉन t x प्लस a अपॉन m। अच्छा 1 अपॉन m यहाँ पे क्या होता है? 1 अपॉन m होता है t, तो मैं यहाँ पे t लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से ये आ जाएगा t इधर आएगा yt इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई है और ये कौन सी इक्वेशन है अपने पास? ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये पैरामेट्रिक फॉर्म है।
इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, ये हमारा आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, चलिए इसी के बाद एक होता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या है वो उसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट फॉर्म क्या है? देखिए अब हम बात करें पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट की। पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट की तो हम बात करेंगे एक तरह से इक्वेशन की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 4x एट पॉइंट x1 y1। तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। इसकी डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और ये एक तरह से डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। और जब ये सॉल्व होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? y y1 2a y1 2a x माइनस x1। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आएगी जो इसका पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन है। ठीक, तो हमने यहाँ पे तीन इक्वेशंस देखी है ना। तीन तरह की इक्वेशन हमने देखी। एक हमने देखा स्लोप फॉर्म, एक हमने देखा पैरामीट्रिक फॉर्म और एक ही देखा पॉइंट फॉर्म। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1, 2। मुझे बताना है कि एक टेंजेंट की इक्वेशन जो एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में है और वो एक पॉइंट से निकल रही है या एक तरह से पास कर रही है एक पॉइंट 1, 2 से। तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब देखिए पैराबोला है तो इधर की तरफ होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है 4ax तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? एक तरह से 1, a की वैल्यू यहाँ पे 1। और आप बताइए एक टेंजेंट की बात हो रही है और टेंजेंट कैसी है? जो एक पॉइंट 1, 2 से पास हो रही है। टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? 1, 2 से। तो देखिए 1, 2 से पास हो रही है तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। ये पॉइंट 1, 2 ऐसे ले सकते हैं और हमें बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आप देखिए और सोचिए कि इसको कैसे करा जाए।
ए की वैल्यू पहले आप बताइए किसकी, इसकी इक्वेशन का लिखाई मैंने अभी, y1 इक्वल्स टू 2ax माइनस x1। पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन अभी हमने लिखी है, उसकी हम बात कर रहे हैं। पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन लिख चुके हैं, तो x1 y1 हमारे ये नंबर्स हो जाएंगे, है ना। x1 y1 हो जाएगा अपने पास ये, और a की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे डालिए आप, तो y1 कितना है 2, है ना, और 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, x माइनस x1 कितना है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू 2x माइनस 2 आएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए 2 से ये कट जाएगा और y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1, y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Find equation of tangent of parabola y square equals to 8x whose slope is 2 and also find points of contact, also find point of contact। चलिए इसको देखते हैं, आप एक लोग एक बार चेक करिए इसको कैसे करेंगे, फिर मैं बात करता हूँ इसको सॉल्व हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। आपको खाली इसमें ध्यान देना है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप दिया गया, इसका मतलब स्लोप फॉर्म की बात कर रहा है वो, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। स्लोप फॉर्म को पहले लिखिए और फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे। तो पहले आप बताइए स्लोप फॉर्म क्या होती है। स्लोप फॉर्म हम लोग अगर देखें तो स्लोप फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, और c की जगह हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे mx a अपॉन m, है ना, ये हम लिख चुके हैं। और अगर इसके थ्रू हम लोग चेक करें कि m और a की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो m और a की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको 4x से कंपेयर करा दूँ तो बताइए 4 हटाइए यहाँ से, a की वैल्यू 2 आएगी, और स्लोप तो अपने आप अपने को दिया ही गया है 2, मतलब m की वैल्यू पहले से ही कितनी है 2, और a की वैल्यू पता चल गई, तो रखिए यहाँ पे y इक्वल टू m कितना है 2, x रख दीजिए, प्लस a कितना है 2 अपॉन 2, तो ये रहेगा y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये तो अपने पास आ गई है एक तरह से इक्वेशन 2x प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी हम लोग निकाल चुके हैं, a अपॉन m स्क्वायर और 2a अपॉन m, यही तो था। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए ये वाली, a कितना है 2, m कितना है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 एंड 2, तो ये आ गया अपने पास 1/2 एंड 2। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y square equal to 16x if tangent is perpendicular to y equal to 3x plus 7। अगर टेंजेंट 3x y इक्वल टू 3x प्लस 7 पे परपेंडिकुलर हो तो मुझे बताना है इक्वेशन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला जो कि एक लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट है और ये एक लाइन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक लाइन पर परपेंडिकुलर है और वो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 7 3x प्लस 7 है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर कभी भी आपको कोई लाइन दी गई हो और उस पर परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन दी गई हो तो देखिए, अगर कभी भी पहले तो ये समझ लीजिए कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन होती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। और यहाँ पर कभी भी अगर लाइन की इक्वेशन आपको दी जाती है तो इसका स्लोप अगर मैं निकालूं तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दूं तो इसका जो स्लोप होगा वो 3 हो जाएगा, है ना। इसका जो स्लोप है वो 3 हो जाएगा। अच्छा, कभी भी अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन है और उसका स्लोप निकालना हो तो स्लोप को केवल आप उल्टा करके माइनस साइन लगा देते हैं। अगर इसका परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो निकालना हो तो वो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा होगा। वहां से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी किसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन हो उसका स्लोप निकालना हो तो आप उस जो लाइन जिसके परपेंडिकुलर आप निकाल रहे हैं उसके स्लोप को 1 पे लिख के माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, या आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा m1 × m2 = 1 होता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है स्ट्रेट लाइन का। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो m1 = क्या आता है, 1/m2 इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब दो लाइनें ये m1 और m2 जो है वो 1 कब होता है, 1 होता है, -1 होता है। m1 × m2 = क्या होता है, -1। m1 बराबर क्या जाएगा, -1/m2। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये कब होता है, जब लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है अगर उल्टा कर दी जाए, और या आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं m2 की जगह 1/m1 रखूंगा तो ये कट जाएगा, मतलब -1/m1 रखूंगा तो कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ से आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके आगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए कैसे होगा। इस लाइन का स्लोप मैंने निकाल लिया है, ये हो जाएगा। और कोई भी टेंजेंट है अगर मैं उसका स्लोप फॉर्म लिखूंगा तो क्या होता है, y = mx + a/m। m की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, -1/3। तो y = आ जाएगा -1/3 × x + a/m।
-1/3 है ना। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूँ, अच्छा इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -(x/3) और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 ऊपर जाएगा -3a/1 आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा इक्वल टू -(x) - 3a, है ना। या इधर 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक। और अगर मैं इसको और थोड़ा प्रॉपर लिखूं, अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इस टाइप से। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि x + 3y + 36 = 0। बी दिया गया है x - 3y - 36 = 0। सी दिया गया x - 3y + 36 = 0 एंड डी ऑप्शन दिया गया x + 3y + 36 = 0। तो आप बताइए इसके थ्रू अगर आप देखें तो कैसे होगा। ये तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। a की वैल्यू आप यहाँ से डाल दीजिए। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, जब मैं इसको 4x में कन्वर्ट करूँगा तो a यहाँ पे आ जाएगा 4। जब मैं 4 यहाँ डालूंगा तो बताइए कितना आएगा, 3y - x - 36। और आप देखिए यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि -x + 3y + 36 = 0। ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक। ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड condition such that line lx plus my plus n equals to 0 is tangent to x square equal to 4y। ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ये हैं l स्क्वायर नॉट इक्वल टू mn। सेकेंड ऑप्शन है m स्क्वायर नॉट इक्वल टू ln। थर्ड ऑप्शन है m स्क्वायर इक्वल टू ln। और फोर्थ ऑप्शन है l स्क्वायर इक्वल टू mn। ये अपने पास ऑप्शन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें से आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग देखिए और कोशिश करिए इसको करने की। इसका आंसर अगर हम निकालें तो क्या आएगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसको सॉल्व कर देखिए। यहाँ पे अपने आप देख रहे होंगे कि x और y के फॉर्म में आंसर नहीं है, आंसर है l और mn के फॉर्म में। तो पहले हमें अपनी इक्वेशन से एक तरह से किसी एक वेरिएबल में इसको चेंज करना होगा। किसी एक वेरिएबल में इसको चेंज करना होगा। किसको, ये इस चीज को, है ना। यहां से अगर मैं देखूं y इक्वल टू क्या जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ बताइए क्या आएगा, ln lx प्लस m y का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा mx स्क्वायर, ये इधर आएगा, प्लस 4lx प्लस 4n इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। x स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म है और ये c है। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c।
और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट में जो डी होता है वो इक्वल टू 0 होता है ना, जो डी होता है वो इक्वल टू में 0 होता है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, मतलब 16l स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और यहाँ से जब सॉल्व होगा तो 6l स्क्वायर माइनस 16mn, और जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 लिख के तो 16 कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा mn। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी। डी इज द आवर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। Find the angle between tangents drawn to parabola y square equal to 4x from point -2 -1, also find equation पहला ऑप्शन है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 3, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। पहले आप एक बार चेक करिए, फिर मैं बात करता हूँ। हमें पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन टू पैराबोला। एक टेंजेंट है जो एक पैराबोला पे ड्रॉ हो रही है और वो एक पॉइंट से ड्रॉ हो रही है -2, -1 से। तो आप बताइए अगर इसका थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ हो जाएगा, बताइए। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ से एक पैराबोला बनाया। एक टेंजेंट अगर ली जाए तो टेंजेंट आप ऐसे ले सकते हैं, है ना, और ये पॉइंट है यहाँ पर -2, -1। तो ऑब्वियसली ये 0 के इधर ही आएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, यहाँ पे टच कर रही है। और ये पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब यहाँ पे a जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कि इसमें एंगल कितना है। एंगल फ्रॉम, हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉ टू पैराबोला, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है ना, ये एंगल कितना होगा इसकी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर कोई भी टेंजेंट अगर दी गई है इसका स्लोप फॉर्म क्या होता है। तो स्लोप फॉर्म अगर निकालें तो स्लोप फॉर्म बताइए कैसे लिखेंगे।
y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, ये इसका स्लोप फॉर्म। अगर कोई भी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ये पॉइंट अगर x है और ये y है तो आप इसमें क्या डाल दीजिए, x मतलब -2 मतलब -2 है, y है -1 और ये प्लस a की वैल्यू में पता है 1 हो जाएगी और m कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बताइए क्या जाएगा, ये इधर आएगा -m इक्वल टू -2m² प्लस 1 और ये क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक की तरह यहाँ पे काम करेगी, इसको इधर ले आइए 2m² माइनस m प्लस 1 और आप देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा क्वाड्रेटिक की तरह, तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से इसको अगर देखें तो ये ऐसे आ जाएगा 2m² माइनस 2m प्लस m प्लस 1, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2m कॉमन आ जाएगा और m माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा m माइनस 1 और आप देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2m। एक बात थोड़ा सा देख लीजिए, माइनस प्लस का कुछ करेक्शन तो नहीं है यहाँ पर, ये इधर आएगा, ओके ये माइनस होगा यहाँ पे, है ना, ये माइनस होगा, तो ये यहाँ पे +1 आएगा तो ये m माइनस 1 हो जाएगा। चलिए ठीक, तो ये आ गया 2m प्लस 1 और m माइनस 1, तो यहाँ से हमारा स्लोप आ गया है और स्लोप कितना निकल कर आया है, स्लोप अपने पास आया है 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, देन m बराबर -1/2 और दूसरा आया है m इक्वल टू 1। ये इस तरह से आ गया हमारे पास। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको पता हो एक फॉर्मूला होता है, ये एक तरह से m1 m2 आ गया है ना, एक तरह से m1 m2 आ गया है, और अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाइए। तो m1 माइनस m2 कैसे करेंगे इसको, -1/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, -3/2 अपॉन 3/2, इस टाइप से आएगा, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे आप इस तरह से लिखिए इसको, m2 माइनस m1 लिख सकते हैं, और आप बताइए m2 कितना हो जाएगा 1, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 1 प्लस m1 कितना है -1/2 इंटू 1, ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा और ये रहेगा ऊपर 3/2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, और ये सॉल्व होने पर आएगा 1/2 से 2 कट जाएगा और 3 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास थीटा बराबर tan इनवर्स 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड tan इनवर्स 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट की और देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है।
देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी। नॉर्मल क्या होता है ये मैं जानता हूँ, कैसे निकालेंगे इसको? टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही नॉर्मल होती है। और आप बताइए मुझे, टेंजेंट की इक्वेशन हमने पढ़ी है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो जब भी मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई ऐसी लाइन निकालनी हो, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, तो उसमें स्लोप को चेंज कर देते हैं। स्लोप कैसे बदल जाएगा? स्लोप हो जाएगा y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन एम और x माइनस एक्स वन। तो बस आपको केवल ये समझना है, कभी भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी गई हो और नॉर्मल की निकालनी हो तो नॉर्मल का आपको केवल स्लोप चेंज कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को ले लेते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चंस चलिए हमें बात करनी है, हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1.1,2 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमें एक नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से जा रही है और इस पैराबोला को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए बात करें। एक बार आप लोग देखिए, फिर मैं बताता हूँ उसको कि इसको कैसे करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखते हैं। चेक किया। देखिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से जा रहा है, मतलब ये एक तरह से एक्स वाई की तरह काम करेंगे, है x1 y1 की तरह काम करेंगे। और यहाँ से एक की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये तो हम समझ पा रहे हैं। और अब देखिए मैं इसका dy बाई डी एक्स करूँगा कि y1 इक्वल टू आ जाएगा 4 और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा y कितना है y1 2 इक्वल टू कितना आएगा 4, है ना। और y यहाँ से आ जाएगा 2, y यहाँ से आ जाएगा 2, है। अगर y यहाँ पे 2 आ गया है तो मुझे अब यहाँ पे पहले तो स्लोप इसका निकालना है। तो स्लोप आप बताइए क्या जाएगा? ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 आएगा, इस तरह से आएगा। और ये आ जाएगा अपने पास 1, है ना। y कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये जो y1 आया है ये एक तरह से अपने पास क्या आ गया? स्लोप आ गया, ठीक। अब ये जो स्लोप आया है तो पहले इक्वेशन देखिए क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है? 2 इक्वल टू स्लोप अगर m है तो यहाँ पे 1 माइनस एम लिखूंगा
क्योंकि नॉर्मल की बात हो रही है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 और उसका माइनस लेंगे तो -1। x माइनस x1 कितना है 1। जब ये सॉल्व होगा तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स ये इधर आएगा -3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया हमारी। तो y प्लस एक्स माइनस 3, y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मेरी क्वेश्चन हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। और इसमें देखिए क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चेक करते हैं जरा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और जेईई मेंस 2020 में आ चुका है। चलिए सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, फिर मैं इस पर बात करूँगा।